जिसकी वजह से हमारा जीना मुहाल हो गया है। इन दोनों के साथ ऐसा होना, सजाए मौत कर दिया जाए इन दोनों को, और हमारी जो बच्ची है छोटी वाली वो मिल जाए। मकतूल की बेटी का कहना है कि मेरा बाप घर का वाहिद कफील था। उसके जाने के बाद हमारे घरों में फाकों की नौबत आ गई है और हमें कोई पूछता तक नहीं। मुल्ज़मान को फौरन गिरफ्तार किया जाए और हमारी माली इमदाद भी की जाए। मकतूल के घर वाले इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पुरुम्मीद जरूर हैं कि उन्हें एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिल जाएगा। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी में पेश आने वाले जराइम के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ की पुलिस ये बात मानने को तैयार ही नहीं। यहाँ पर रवां साल के पहले 6 माह के दौरान जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। जनवरी से जून तक दर्ज मुकदमात की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। रावलपिंडी शहर और कैंट समेत जिले की हुदूद में 24 थाने हैं, जिनमें जराइम रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, मगर पुलिस हुकाम इन जराइम में कमी के दावे करते रहते हैं। पुलिस ज़राए की जानिब से फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक जिला रावलपिंडी में साल 2011 के दौरान अब तक दर्ज मुकदमात की तादाद 11,770 हो चुकी है। संगीन जराइम में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और अगवा बराए तावान के 2300 मुकदमात दर्ज किए गए। माह जनवरी से जून तक कत्ल के 172, इक़दाम कत्ल के 280, हादसात के 137, अगवा बराए तावान के 5, अगवा के 11 और जिनसी ज्यादती के 26 मुकदमात दर्ज किए गए। रवा साल के पहले 6 माह के दौरान पुलिस शहरियों के माल के तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाम नजर आती है। डकैती, राहज़नी और चोरी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 6 माह के दौरान पुलिस को रिपोर्ट कराए गए वाक़यात की तादाद 9,470 है। शहर से चोरी की गई गाड़ियों की तादाद 693 है, जबकि मोटरसाइकिल चोरी के 490 वाक़यात रोनुमा हुए। डकैती की 36 वारदातें हुई। असलहे की नोक पर शहरियों से करोड़ों रुपए मालियत की अशिया छीनने के 253 वाक़यात हुए। घरों में नक्बजनी के 313 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि माल मवेशी चोरी होने के 34 मुकदमात दर्ज किए गए। जिला रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में सैकड़ों FIR धोखाधड़ी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर की दर्ज कराई गई। हम अंदर 4 बंदे बैठे हुए थे, तो 6 बंदे अंदर आए हैं, तो उन्होंने डकैती की है गन पॉइंट पे। तो इसके अलावा भी कई डकैतियाँ हो चुकी हैं मरी रोड पे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है और पुलिस वाले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस काम में। यहाँ पे दिन दिहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, गलियों में यही डकैतियाँ, चोरियाँ और छोटे छोटे जराइम जो हैं वो हो रहे हैं, और जो पुलिस है उसने आंखें बंद की हुई है। रावलपिंडी के पुलिस अफसरान शहर में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के दावे करते नजर आते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि बेशतर मुकदमात गैर कानूनी असलहा और मनशियात फरोशों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं, जो बज़ाहिर क्राइम रेट में इजाफे का बायस बनते हैं। उनका कहना है कि जिस रफ्तार से जराइम बढ़ते हैं, इसी रफ्तार से इनके तदारुक के लिए इक़दामात किए जाते हैं। 24 कारें हमने ये रिकवर की हैं और मोटरसाइकिलों में से 30 मोटरसाइकिल ये पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर ये थी। 14 तो आज SHO बनी ने ये उनका इंकशाफ किया कि 14 मोटरसाइकिल मजीद जो है उनका वो मुनकशिफ हुए हैं। हमारी अभी पेट्रोलिंग बढ़ी है, मोटर बाइक्स ये हमने बढ़ाए हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के वसाइल बढ़ाने के बावजूद इनकी कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकी और जराइम की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आला हुकाम को जराइम के सदबाब के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लेन देन के मामले में बाज दफा खूनी रिश्ते भी दुश्मनी पर उतर आते हैं। मुरीद के में भी मामूली रकम के तकाजे पर नौजवान ने अपने जवान साल कजन को फायरिंग करके हलाक कर दिया।
के। मुरीदके के इलाके हसन पार्क का रहायशी अदनान अपने घर में मौजूद था कि उसका मामूजात भाई फजल हुसैन उसके घर आया और उससे 350 रुपए का तकाजा करने लगा। लेकिन अदनान ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, जिस पर फजल आग बगोला हो गया और अदनान से हाथापाई करने लगा। लेकिन घर वालों के मना करने पर गुस्से में वहां से चला गया। उसी शाम दोबारा फजल रकम लेने के लिए आया और जब अदनान ने इनकार किया तो उसने अदनान को घर के बाहर ही गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। मेरे भरा नूं लैके इधर चला गया सामने। मेरे भाई को वो घर से बुला कर ले गया, वहाँ जाकर पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मैंने इसे समझाकर घर भेज दिया तो वो दोबारा पिस्तौल छुपाकर आया और पैसे मांगने लगा। लेकिन जब मेरे भाई ने इनकार किया तो इसने इसे गोलियों से छलनी कर दिया। हमें उसी वक्त ही पता चला जब मैंने अपने भाई को खून में लथपथ देखा। उदों ही पता लगा जो मेरा भरा खून नाल लथपथ होया। मैं ते आउंदियां मकतूल गैर शादीशुदा था और मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता था और वो चावल की फसल लगवाने में बाप की मदद कर रहा था। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेशक कातिल मेरा भांजा है, लेकिन मैं अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगा। उन्हें सजा मिले। इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आज पूरा खानदान परेशान है और आंसू बहा रहा है। मैंने इसके वालिद और भाई को जनाजे में शिरकत की खुद इजाजत दी। वो भी हमारे साथ गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन इसने जो जुल्म किया इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बाकी उन्हें जुल्म जरा कीता उस जुल्म दी सजा पाए। फजल हुसैन के इस इकदाम पर उसके घर वाले भी गम का शिकार हैं और उनके सर भी शर्म से झुक गए हैं। फजल के वालिद का कहना है कि उनके बेटे ने जुल्म किया है। मैं अपने रिश्तेदारों का साथ दूंगा, चाहे उनके बेटे को फांसी ही क्यों ना हो जाए। फजल के भाई का कहना है कि मेरे भाई ने मुझे बरादरी में जलील ख्वार करके रख दिया है। मैं जी सर गल वे कि जो मेरे मामू ने बोलिया ना इहो कुछ ही है, क्योंकि मेरा ये भरा सी ये मर गया ते मेरे बाद ये भी मर गया। इनू भावें सजाए मौत हो रही जो मर्जी हो रही, मेरे वास्ते मर गया। मेरी माँ भी है तो मेरा मामा भी है। मैं मोई माँ वाला वाह तो मैं माँ प्यो इन्हों समझिया। इस मेरे भरा ने पाते जगाली मैनू छड्डिया, मैं जूंदा ही मर गया। फजल ने मामूली बात पर ना सिर्फ हंसते बसते घर में सफ़े मातम बर्पा कर दिया, बल्कि अपने ही घर वालों की मोहब्बत से महरूम होकर अपने भी दर्दनाक अंजाम को दावत दे दी। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीदके। कराची में होने वाली टारगेट किलिंग में आए रोज बेगुनाह शहरी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसी लहर का शिकार होने वाले 4 माह की बेटी के बाप और घर के वाहिद कफील के साथ भी यही कुछ हुआ, जिसकी लाश उसके घर वालों को 4 दिन के बाद मिली। हसरत यास की तस्वीर बने इन बूढ़े वालिदैन का जवान बेटा गरीब परवर शहर कराची में होने वाले फसादात और पुरतशद्दुद वाक़यात की भेंट चढ़ गया। जिंदगी के इस मोड़ पर जब इन वालिदैन को अपने बेटे के सहारे की जरूरत थी तो उस वक्त इस बूढ़े बाप को अपने कमजोर कांधे पर इसका जनाजा उठाना पड़ा। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी के रहायशी मलिक अयूब के 27 साला बेटे मलिक यूनुस को 12 जुलाई के रोज PIDC चौक के करीब से दौरान ड्यूटी नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद इसके घर वालों ने इसे हर जगह तलाश किया लेकिन इसका कुछ पता न चला। लेकिन 4 रोज बाद वो मिला भी तो मुर्दा हालत में, वो भी ईदी सरदखाने में, जहां इसके तशद्दुद ज़दा और गोलियों से छलनी लाश लावारिस मैयतों में पड़ी थी। मिला जुम्मे के दिन, मंगल से दिन अगवा हुआ, जुम्मे के दिन मिला और वो भी लाश। मलिक यूनुस की 2 साल पहले शादी हुई थी और वो 4 माह की बच्ची का बाप था। यूनुस 1 साल पहले ही कम्युनिटी पुलिस में भर्ती हुआ था, जबकि इसका बड़ा भाई मलिक इम्तियाज गुर्दे के मर्ज में मुब्तला होने के बायस काम काज नहीं कर सकता और इस वजह से घर की तमाम जिम्मेदारियां मकतूल पर ही थीं। लेकिन अब इस घर के मकीनों की मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग चुका है। उसके जो बड़े भाई हैं वो बीमार रहते हैं और उनका 1.5 गुर्दा है। वो पता नहीं किस तरह टैक्सी चलाते हैं। एक दिन टैक्सी चलाते हैं, 4 दिन वो घर में आराम करते हैं। वाहिद वो कफील था घर का। ये फिर देख लो, ये 4 महीने की बच्ची है, अल्लाह ताला इसको पालने वाला है।
हुकूमत हमारा इंसाफ कर दे। एक बड़ा भाई है जो गुर्दों का मरीज़ है, उसके गुर्दे 1.5 गुर्दा है, 4 ऑपरेशन हुए हैं। और ये छोटा भाई है, ये कमाता, इसको नौकरी लगी सिटी वार्डन में। हम लोग इतने खुश हो गए, चलो अच्छा है कोई सरकारी नौकरी लगी। बूढ़े माँ बाप का सहारा, आज ये माँ बाप को कंधा देना था उसने, और आज ये गंदा दे के बैठा है मेरा बाप इस उम्र में। मकतूल यूनुस के घर वालों और दोस्तों का कहना है कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें खुद नहीं पता कि इसे किस जुर्म की सज़ा दी गई। गरीब माँ बाप हैं, उसकी 4 महीने की बच्ची है, तो ना उसकी किसी से दुश्मनी थी। लेकिन मैं उन जालिमों से पूछती हूँ कि खुदा के लिए तुम लोगों के ऐसे बाप माँ नहीं है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। शहर कराची में जारी टारगेट किलिंग की लहर का शिकार होने वाले हर शख्स की कहानी मलिक यूनुस के घर से मुख्तलिफ नहीं, लेकिन दरिंदा सिर्फ कातिल शायद दिल नहीं रखते जो बेगुनाह इंसानों के दुख को समझ सकें। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी में अपने शौहर के कत्ल का इंसाफ मांगने वाली बीवी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स चंद रोज कबल ही मुकदमा कत्ल में सुलह के बाद जेल से रिहा हुआ था। बैन करती 22 साला इरम बतूल शोहर को मेहंदी के रोज कत्ल किए जाने पर इंसाफ की अपील कर रही थी। इक्तदार के ऐवानों में इरम की ये आवाज तो ना पहुंच सकी, लेकिन जिस शख्स ने उसकी खुशियां छीनी उसी ने इसकी जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। चौदह और 15 अप्रैल की दरमियानी शब इरम और जहांजेब की मेहंदी थी, लेकिन खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गईं जब अजमल नामी शख्स की पिस्तौल से निकलने वाली गोली जहांजेब को जा लगी और वो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल के रिश्तेदारों ने अजमल नामी शख्स को पकड़कर आरे बाजार पुलिस के हवाले कर दिया। जानबूझ के ना इसने फायरिंग की है, फिर आगे आया है और दूल्हे के साथ खड़ा होके जब इधर आके ना पिस्टल रख के ना इसको मारा है उसने, ठीक है, वो मौके पे जान दे गया। फिर इसने थोड़ा सा वो भागा है तो हमने पकड़ लिया, मैंने पकड़ा है। फिर चंद दोस्तों ने मेरे साथ मदद की है और हमने मौके से पकड़ के आरा-बाजार थाने में दिया है और पिस्टल भी दिया है और मगजीनें भी थी, उसके साथ लोड भी थी। जहांजेब का निकाह 1 साल कबल इरम से हुआ था। शोहर के कत्ल पर इरम बतूल ने आला ओहदों पर बराजमान अफसरों से सिर्फ इंसाफ की अपील की थी। इंसाफ चाहना है। बस यही जुर्म था इस मासूमा का। जहांजेब के कातिल अजमल खान और मुद्दई मुकदमा ने सुलह कर ली, जिसके बाद अजमल खान को 15 रोज कबल अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। और गुज़श्ता रोज जब इरम अपने अहले खाना के हमरा रिश्तेदारों के घर से वापस आ रही थी तो अजमल खान ने बिलाल नामी शख्स के साथ मिलकर फायरिंग कर दी, जिसने इरम की जान ले ली। फूड़ीपुर जिला 1:05 पर वापस आए, पिछा लगे आए तो जिसले घर दाखिल होए उसले उन्होंने आदमियों मार छोड़ी, पर्चा कराया हुण पुलिस वाले गए। ये अपना वो जागता है कि ना बिलाल ना है। थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने मकतूला की वालदा की दरख्वास्त पर अजमल खान और इसके साथी बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दइया के मुताबिक इरम ने शोहर के कातिल को सख्त सजा देने की अपील की थी, जिसका अजमल को रंज था। मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया हमने। इन्होंने 2 बंदों पे इल्ज़ाम लगाया। कोई जो पहले इसके जो इसका खामन जिसके साथ अभी रुखसती नहीं हुई थी उसके मर्डर में जो इन्वॉल्व थे उन्हीं को इन्होंने इन्वॉल्व किया।